मेरे प्रभु कहते हैं पांडवों से कि बहुत दिन हो गए जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, तब से एक साथ बैठकर कभी चर्चा नहीं करी। आज सब एक साथ बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे, फिर मेरे पास ही सोना। पांचों पांडवों को द्वारिकाधीश अपने साथ ले गए थे और आज यहाँ पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे, जो रूप रंग कदकाठी में अपने पिता के समान ही थे। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ करके उन सोते हुए निहत्तों को के मुंडों को काट करके ला करके अपने मित्र दुर्योधन को भेंट किया है। जैसे दुर्योधन की दृष्टि पड़ी, वो दुष्ट दुर्विनीत दुर्योधन भी ये सह नहीं पाया। हाहाकार निकल गए दुर्योधन के हृदय से। कहा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? तुमने उन निर्दोष बच्चों को ला करके मार करके मेरे पास भेंट किया है। ये पांडव नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं। और दुर्योधन के भी प्राणों का प्राणांत हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए। प्रातःकाल द्रौपदी जब अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए पहुंची, तो आज यहां उसके पुत्र नहीं, यहां तो उनके शव पड़े हुए थे। जैसे ही द्रौपदी ने अपने एक नहीं पांच पुत्रों को मृत भूमि पर पड़े हुए देखा, चित्त से चित्कार निकल गई, छाती पीट करके रुदन करने लगी। उसकी उस चित्कार को सुनकर के सब दौड़े हुए आए। सब कहते हैं कि द्रौपदी सुबह इस तरह से रोके क्यों अपशगुन फैला रही है। भीतर आकर के देखा तो भूमि पर पड़ी हुई द्रौपदी चित्कार कर रही थी। भीम की भुजाएं बढ़ने लगी। अर्जुन कहते हैं कि द्रौपदी रुदन मत कर, मैं तुझे वचन देता हूं, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और मेरे श्याम सुंदर पुनः अर्जुन के रथ की बागडोर अपने हाथ में थामते पुनः सारथी बनते हैं। अश्वत्थामा आगे आगे पीछे पीछे प्रभु रथ लिए चले आ रहे हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। भय के कारण उसने ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर छोड़ दिया। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा, तैसे ही वो प्रभु को पुकारने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकरा, त्वमेको धैर्य माना नाम अपवर्गोसी संसृते। हे प्रभु, ये ब्रह्म अस्त्र मेरी ओर आ रहा है। तब द्वारिकाधीश प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, इसलिए तुम भी इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाओ। जैसे ही अर्जुन ने प्रभु से आज्ञा प्राप्त की और अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हो गए। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। यहां भगवान ने दृष्टि दी है अर्जुन को कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और ब्रह्म अस्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके रथ से बांध करके खींच करके लाकर द्रौपदी के चरणों में पटका। द्रौपदी देख, मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को लेकर के आ गया, अब बता इसके साथ क्या किया जाए। यदि तू कहे तो उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर के आगे डाल दूं, यदि तू कहे तो मैं जीवित ही से भूमि में गाड़ दूं, बता क्या करूं। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो अर्जुन से कहती है, छोड़ दो इसे। अर्जुन कहता है, दिमाग तो ठीक है, इसने तेरे पुत्रों को मारा और तू कहती है कि छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, क्या इसको मार देने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? और क्यों भूलते हो, ये आपके गुरु पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरु तुल्य होता है। और द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या के गुप्त रहस्य आपके सामने प्रकट कर दिए, जो अपने पुत्र को भी नहीं दिए। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, मैं क्या करूं। भीम कहते हैं, लगता है द्रौपदी की बातों का असर हो गया तुमसे ये काम नहीं होगा, इसको मैं ही मारूंगा। तब अर्जुन प्रभु की ओर देखते कि प्रभु आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब प्रभु कहते हैं कि ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा मई वो भय मामनातम परिपय्य अनुशासन। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, परंतु ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, लेकिन आतताई को जीवित भी नहीं छोड़ा जाता। भीम कहते, वाह
एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती और आतताई को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अर्जुन तो जानते कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसका वध नहीं होता, लेकिन आतताई, आतताई जानते हो किसे कहते हैं? जो किसी निर्दोष को दंड दे, किसी स्त्री पर हाथ उठाए, उसे आतताई कहते हैं। किसी निर्दोष की जान लेना, कोई भी आतताई हो, बोले आतताई को जीवित नहीं छोड़ा जाता। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर एक मणि लगी हुई थी बाल्यकाल से, उसके धन को छीन लिया, केश मुंडित कर दिए और सबके सामने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। एक ब्राह्मण की यही हत्या है, समाज में उसका अपमान करना, उसका धन ले लेना, केश मुंडित करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को तो बार बार दुर्योधन को नमन करना था कि मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी तुमने मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलने लगा, मैंने 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला, अब इस वंश में कौन बचा हुआ है जिसको मार करके इस कौरव वंश को मैं निर्वीज कर दूं। अब अश्वत्थामा को याद आया कि जिस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके मारा था, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सती हो जाना चाहती थी, लेकिन गर्भवती थी, इसलिए उसको सती नहीं होने दिया। यदि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया तो ये कुरु वंश, ये पांडव वंश सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। और अश्वत्थामा ने पुनः जो है वो ब्रह्म अस्त्र जो उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया है। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्म अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो दोनों हाथ खड़े कर लिए, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिका वासिन, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है नाथ, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का अंश है यदि वो नष्ट हो गया तो संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा, इस वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा। तब मेरे प्रभु नन्हा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गधा को इतनी तीव्रता से घुमाया कि लगता है जैसे प्रभु का सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। ब्रह्म अस्त्र के टुकड़े टुकड़े करके उसको नष्ट करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। इधर किसी को पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। भीष्म पितामह को राजगद्दी, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, भीष्म पितामह का उद्धार किया। और मेरे प्रभु कहते हैं कि अब द्वारिका में सब मेरी आने की प्रतीक्षा करते होंगे, रोज बाट निहारते होंगे, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। सारे पांडव कहते हैं कि प्रभु आपके अंग संग समय कब बीत गया पता नहीं चला, अभी तनिक कुछ दिन और रह जाओ। तब प्रभु कहते कि नहीं, अब मुझे जाना ही होगा। तब मेरे प्रभु सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तब कुंती से कहते हैं कि बुआ आप कुछ नहीं मांगोगे? तो कुंती कहती हैं कि आपने बिन मांगे सब कुछ दे दिया। बोले नहीं बुआ, मेरे मन में आता है कि आप भी मुझसे कुछ मांगो। तब कुंती कहती हैं कि जो मैं मांगूंगी ना वो आप मुझे दे नहीं पाओगे। द्वारकाधीश कहते हैं ऐसा क्या भागोगे बुआ जो मैं दे नहीं पाऊंगा? बोले बस आप दे नहीं पाओगे। तब कुंती कहते हैं कि विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि जीवन में कभी दुख मेरा साथ छोड़ करके ना जाए। प्रभु कहते हैं सारी दुनिया मेरे पास दुखों से निवृत्ति पाने के लिए आती है। सारी दुनिया कहती है कि प्रभु जीवन में दुखी ना है। ऐसा भक्त तो पहली बार मिला जो कह रहा है कि मेरे जीवन में कभी दुख मुझे छोड़कर ना जाए। क्योंकि कुंती जानती है जीवन में सुख आएगा तो प्रभु दूर हो जाएंगे, लेकिन दुख रहेगा तो हर पल प्रभु का भजन होगा, प्रभु बार बार सहायता करने के लिए पास में आएंगे। इसलिए कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम
जपाए। वो दुख तो लाख सुखों से बढ़कर के है जो हर पल आपको प्रभु के नाम का जप करने के लिए विवश करता है। एक बार सुख और दुख का मिलन हो गया एक मोड़ पर, तो दुख सुख से कहता है कि भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, जिसे देखो सब सुख की कामना करते हैं, हर पल हर कोई सुख चाहता है, सब तुम्हें ही पाना चाहते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता। तो सुख कहता है कि दुख भैया दुखी मत हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो। तो दुख कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोले मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, सच्ची बात कह रहा हूं, मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में आता हूं तो लोग भगवान से अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब दुख तुम किसी के जीवन में जाते हो तो फिर सब भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो बताओ भाग्यशाली कौन है, मैं हूं कि तुम हो? बोले ऐसा सुख किस काम का जो परमात्मा से जीव को दूर कर दे। और याद रखना कि जिससे प्रभु छुटकारा पाना चाहते हैं ना, उसकी बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि भैया तू अपनी वस्तु ले और भाग यहां से, लेकिन जिससे प्रभु को प्रेम होता है उसकी जल्दी नहीं सुनते। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी ना द्वार पर जाकर के भगवान के भजन गा रहा था, तो घर की जो मालकिन थी वो हाथ में भिक्षा लेकर के उसको देने के लिए चल दी, लेकिन जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचती उससे पहले वो वहां पर खड़ी होकर के और उसका भजन सुनने लगी। बहुत देर हो गई, इसकी बिटिया देख रही थी, तो बहुत देर देखती रही, उससे रहा नहीं गया। वो अपनी माँ के पास पहुंची और कहती है, माँ तुम भीतर से तो इतनी देर पहले भिक्षा लेकर के आ गई, द्वार पर भिखारी खड़ा है उसको देती क्यों नहीं है? तुम भिक्षा दोगी तो वो फिर आगे जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि ये इतना सुंदर गा रहा है, अगर मैं इसको भिक्षा दे दूंगी तो भिक्षा लेके जल्दी चला जाएगा, और मैं इतना सुंदर भजन जो सुन करके आनंद पा रही हूं, मैं इससे वंचित हो जाऊंगी, इसीलिए मैं इसको जल्दी भिक्षा नहीं दे रही, क्योंकि मैं इसके भजन को सुनना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो याद रखना, इस बात से प्रेरणा मिलती है कि जब हम रोज प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनता नहीं है, तो समझ लो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को बड़ी पसंद है। इसीलिए प्रभु हमको अपने से दूर नहीं करना चाहते कि मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा और ये मुझसे दूर हो जाएगा, ये मुझसे दूर चला जाएगा, इसलिए भगवान हमारी जल्दी सुन नहीं रहे। इससे सुख तो सुंदर है, परंतु जिसे जीवन में दुख मिले समझिए प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि अक्सर करके जीव दुख के समय जितना सतगुरु का भजन करता है, जितना भगवान का भजन करता है, इतना सुखी होने पर नहीं करता। जितना हम लोग सतगुरु के पास रहते हैं तब उस समय के महत्व को नहीं समझते, लेकिन 4 दिन के लिए भी दूर होना पड़ जाए तब समझ में आता है। इसलिए दुख प्रभु की महती कृपा है। और आप कुंती के जरा जीवन में झांक कर देखिए, कुंती जब छोटी थी ना, तब इनके मामा इनको गोद ले गए थे, उनका नाम था भोजराज कुंती, और उन्हीं के नाम से इनका नाम कुंती पड़ा, जिसका बाल्यकाल अपनी मां से दूर बीता। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो दुर्वासा ऋषि इनके यहाँ पर आए, इन्होंने बड़ी सेवा करी। तब दुर्वासा ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया कि जब जब तुम इन देवताओं का आह्वान करोगी तो तुम्हें उन्हीं के गुणों के समान संतान की प्राप्ति होगी। छोटी उम्र थी, सूर्य देव का आह्वान कर लिया, तो बाल्यकाल की उस छोटी अवस्था में इन्होंने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन पिता की लाज को बचाने के लिए अपने ममत्व का गला घोटते हुए उन्होंने अपनी संतान को गंगा जी में बहा दिया था। इनका विवाह पीलिया रोग से ग्रसित पांडु के साथ हुआ था, लेकिन एक पत्नी के धर्म को निभाया कुंती ने। और जब भरी द्युत सभा में अपनी पुत्र वधू की लाज को लुटते हुए देखा, तो अपने ही पुत्रों को युद्ध की भूमि में ढकेल करके एक सास होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। और जब अपना बड़ा पुत्र युधिष्ठिर राज सत्ता के सिंहासन पर बैठा, तो सुख भोगने के लिए राजमहल में नहीं रुकी, बल्कि अपने जेठ जेठानी दृष्टराज गांधारी के साथ
वन गमन करके एक छोटी बहू होने के धर्म को निभाया कुंती ने। और वही कुंती क्या कह रही है कि प्रभु देना है तो दुख दीजिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया, विपत्ति आई, तब केवट बन करके नैया को पार लगाने के लिए प्रभु आप चल करके आए। इसलिए प्रभु मुझे तो दुख ही प्रिय है, आप देना चाहते हो तो फिर ऐसी कृपा कर दो कि जीवन में ये दुख मुझसे दूर ना हो। जैसा कुंती का भाव है, यदि हम सबका बन जाए। हम सब क्या चाहते हैं कि जीवन में कभी दुख ना आए, कष्ट ना आए। और ये जो दुख है ना, ये क्या है? ये जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। दिन के बाद रात का होना स्वाभाविक है, जन्म के बाद मृत्यु आना स्वाभाविक है। और जब तक जीवन में दुख ना हो, हम सुख की कीमत समझेंगे क्या? जब तक हम बीमार नहीं होते ना, स्वास्थ्य की कीमत नहीं समझते। जब तक हमारे जीवन में हमारा अपमान नहीं होता, तब तक हम मान की कीमत नहीं समझते। जब धन का अभाव होता है, तभी हम धन की कीमत समझते हैं। इसलिए हर किसी का अपना महत्व है।